गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग साहब। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अभी तक की इतलात के मुताबिक कितने सयाह हैं जिनके फंसे होने की इतलात हैं और रेस्क्यू की कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जो अफसोसनाक हालात गुज़िश्ता 2-3 दिनों से वहाँ पे जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट पूरी ताकत और वसाइल के साथ कहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है तो कहीं सर्च ऑपरेशन में, कहीं पे लोगों के सड़कों की बहाली कर रहे हैं, कहीं पे उनको बिजली, मवासलात और दीगर चीज़ों की बहाली में हुकूमत पेश है। लेकिन बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त तकरीबन 28,000 मुरब्बा मील का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, और तकरीबन 70% इलाका इस वक्त बारिशों और सैलाबों की लपेट में है। और इतना बड़े इलाके के अंदर इतने बड़े मतलब लैंडस्केप के अंदर एक मुनफरद किस्म की लैंडस्केप है, उसमें जाहिर सी बात है चैलेंजेस तो हैं। रेस्क्यू में भी ऊपर से बारिशें आ रही है, स्लाइडिंग वलाइडिंग हो रही है, तो ताज़ा जो सूरत हाल है इस वक्त यह है कि टोटल कैजुअलिटीज 6 हैं, जिनके बाकायदा वो जो लाशें हैं वो लाशें मुतलका उनके जो आबाई गाँव है वहाँ पहुँचा दी गई है और रवाना कर दी गई है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में 10 से 15 सियाह जो लापता थे, उनमें से एक बच्चे की जो डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अब से 10 से 13-14 के करीब लोग जो है वो इस वक्त जो है वो नहीं मिले हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आज जो है ना गांचे के इलाके में एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसके नतीजे में 40 के करीब जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे जो चैनल है वो टूट फूट का शिकार हुए। उसके अलावा शिकारपुई का गिलगित के इलाके में तबाही हुई है, थोर नाले में तबाही हुई है, टांगिर जो एडिशनल एक नया डिस्ट्रिक्ट है उधर तबाही हुई है। जगह जगह सैलाबी रैली आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क 1122 और इंतजामिया तमाम 14 अजला के अंदर एक्टिव है, मुतारिक है, और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है और हम देख रहे हैं कि रिटायर्ड कर्नल की लाश मिल चुकी है, लेकिन उनकी बेटी की जो लाश है वो ताहाल अभी तक नहीं मिली है। इसके हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? ये हमारे इलाके में नहीं है, ये इस्लामाबाद का वाकया है, गिलगित बल्तिस्तान का वाकया नहीं है। और ये पता नहीं वहाँ पे क्या है, ये इस्लामाबाद डीजे का वाकया है। दीगर इलाकों में भी ऐसी सूरत हाल है, उस हवाले से भी आपको हम इतलात देंगे और वाक़यात में और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा इस हवाले से भी बताएंगे। फैज साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने भी कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई शाहराहें भी बंद हैं, तो उन शाहराहों के हवाले से अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि शाहराहों की बहाली का फ़ौरन से जी काम जो है वो तेज़ किया जाए और बहाल किया जाए, उनको हुक्म दिया गया है। तो उसकी वजह से भी अब क्या मामला देख रहे हैं, कितने सयाह फंसे हुए हैं और शाहराहें बंद होने की वजह से क्या मुश्किलात दरपेश हैं? बल्तिस्तान में तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टूरिस्ट और सयाह मुसाफिर फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू का अमल कंप्लीट हो चुका। रेस्क्यू का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ सड़कों पे पहाड़ी इलाकों में फंसे थे, उनको शहरी इलाकों में मुंतकिल किया जा चुका है, सिकरदू शहर, गिलगित शहर और चिलास शहर। अब वहां से उनको उनके मुतल्लिका इलाकों में रेस्क्यू करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट इस्लामाबाद की तरफ से हमें ये इतला थी कि C-130 का सर्विस वहां पर चलाई जाएगी। आज शायद मौसम की कुछ खराबी की वजह से वो सर्विस ना चल सकी है। कोशिश ये है कि C-130 के जरिए, और शाहराह रेशम जो इस वक्त खुली है, शाहराह नारायण बंद है, शाहराह रेशम के जरिए कुछ बाय रोड हम वहां से उनको उनके मुतल्लिका इलाकों में पहुंचा देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के मामला में नोटिस लिया, बहुत खुशाइन है। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और वफाक की ग्रांट इन एड पे चल रहा है। जब तक वफाक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा तो वफाक का जो सपोर्ट है वो ऑक्सीजन का काम देगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लिए कई अरब रुपए दरकार है, जिससे लोगों के सहूलियात, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक बार फिर हमारी गुजारिश है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इन सैलाबी जो तबाहियां हैं इसके ऊपर खास और माकूल किस्म का बजट का ऐलान करें। सही, सर्च ऑपरेशन जारी है और इदारे मुतहरिक हैं। साथ ही मौजूद रहेगा अमानुल्लाह रन साहब, डायरेक्टर रेस्क्यू PDMA ने भी हमें ज्वाइन किया है। अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अब तक क्या इतलात हैं, कितनी जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं मौसम की तबाहकारियों की वजह से, और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्योंकि फंसे मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश का भी बताया जा रहा है, खुराक और की भी सहूलियात दी जा रही हैं, तो ये काफ़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के हवाले से देखिए, इस वक्त हमारी जो अनफॉर्चुनेट जो है कैजुअल्टीज़ हैं वो 16 हैं। और जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो है ना वो इस वक्त तकरीबन जो सिचुएशन है इन द डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। और इसी तरीके से हमने जो है ना वो प्री स्टॉकिंग में जो है ना ऑलरेडी तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सामान भिजवा दिया है, नॉन फूड आइटम और फूड आइटम। उसी तरीके से जो है ना जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो कि हमारे DDMA कहलाते हैं, उनको भी बजट जो है ना इशू हो चुका है। तो एज़ सच कोई बड़ा इशू जो है ना इस वक्त हमारे सामने नहीं है।
एज़ फार एज़ द रेस्क्यू इज़ कंसर्न, डेफिनिटली रेस्क्यू जो है ना ऑपरेशन स्टैंड बाय पे है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो स्टैंड बाय हैं और इसी तरीके से किसी भी खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कोई सिलसिला आ जाता है और आपको पता है कि हमारा जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है इस वक़्त बलूचिस्तान में, प्रिपेयर्डनेस लेवल में हमने अतुल-इम्कान कोशिश की है कि जो हमारा मोस्ट वल्नरेबल एरिया है दैट इज़ नसीराबाद डिवीज़न, वहाँ पे हमारी मशीनरी जो है वो पीडीएमए की मशीनरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी और इसी तरीके से जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। और बारिशों का जहाँ तक सिलसिला है, ये जो स्पेल चल रहा है इसमें अब तक जो एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड है या डेफिनिटली प्रेडिक्टेड है, इतनी बारिशें तो नहीं हुई हैं लेकिन फिर भी किसी भी वक़्त भी जो है ना वो बिकॉज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस वक़्त हुँ। पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो क्लाइमेट चेंजेज़। तो क्लाइमेट चेंजेस में जो है ना कोई भी एरिया किसी वक़्त भी जो है ना वो किसी ऐसी सूरत-हाल का शिकार हो सकता है। तो पीडीएमए बलूचिस्तान विद अच्छा डीडीएमएस अमानुल और साहब, गवर्नमेंट ऑफ हम देख रहे हैं बलूचिस्तान कि के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वाक़यात भी हुए हैं, लोग जो हैं पानी में डूब चुके हैं, रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है, कुछ को जी निकालने के लिए भी तलाश जारी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में रिटायर्ड कर्नल की लाश मिल गई है, जबकि उनकी बेटी की लाश के लिए हम देख रहे हैं कि तलाश जारी है। तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है, जो अपडेट्स इस वक़्त डेफ़िनिटली हमारे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म एनडीएमए के साथ भी हैं। तो वो कर्नल साहब का तो लाश बरामद हो चुका, लेकिन वो जो लड़की है अब तक वो दे आर इन द रेस्क्यू और डेफ़िनिटली वहाँ पे जो जितनी रेस्क्यू ऑपरेशन जो ग्लिम्पसेस हम देख रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। हुँ। आपको पता है हेली के ज़रिए भी जो है वो हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और बड़ी बात जो इस वक़्त तमाम पीडीएमएज़ और एनडीएमए वो है डेफ़िनिट ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मैं फिर बताता चलूँ कि जी हम मशीनरी के हवाले से, प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बिल्कुल तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं, किसी भी ऐसी सूरत-हाल के लिए जो सही, टीमें खुदा ना ख़ास्ता तैयार कोई ऐसी हैं, सूरत इदारे मुतहर्रिक हैं और